क्या इस बार 2024 के चुनाव में विपक्षी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी के सामने दुनिया में कोई नहीं दिख रहा है। देश में तो सब लोग जो है ये गिरोह हैं, ये कबीले हैं। जैसे लुटेरो कबीला होती थी वैसे एक कबीला मुलायम सिंह का है, उसका नेतृत्व अखिलेश कर रहे हैं। एक कबीला मायावती का है, एक गिरोह शरद पवार का है, एक गिरोह नीतीश कुमार का है, एक गिरोह जो है ममता बनर्जी का है। ये सारे गिरोह जो है ये इनको लड़ाई इस बात की नहीं है कि देश आगे बढ़े, इनकी लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज़्यादा माल किसके पास जाए। ये जो थके हुए लोग हैं जिनको देश ने नकार दिया है, इन सब को नकार के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया है। ये फिर से नकारे जाएंगे। ये दगे कारतूस, फटे बम, फ्यूज बल्ब ये कभी कामयाब नहीं होने वाले। इसलिए लोग आज आसान राजनीति चाहते हैं। इससे पहले देश को आग लगाओ, फिर चुनाव जीत के रहो और फिर 5 साल अपना मजे मारो, मलाई खाओ, फिर 5 साल बाद दंगे करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो, फिर जीत के आओ। लेकिन अब ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए सारे जो विरोधी हैं वो परेशान हैं। अब वो ऐसे परेशान रहेंगे क्योंकि अब देश आगे बढ़ चुका है। देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना पराया ये पहचानने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब कोई लड़ाने वाला कामयाब नहीं होगा। अब देश का बच्चा प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपना विकास करेगा, अपने शहर का विकास करेगा, अपने भारत का विकास करेगा। देश भर के वो हमारे साथी जो राजनीति में नहीं आ सकते, जो सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूरी के कारण भाग नहीं ले सकते, वो लोग मोदी मित्र बनकर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, उसको अपने समाज तक पहुंचाकर समाज को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मित्र बनकर वो समाज को आगे ले आने के लिए काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो न्यू इंडिया का काम कर रहे हैं, ऐसा भारत जहाँ पर दंगा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर कोई नंगा भूखा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर सबको शिक्षा हो, ऐसा भारत जहाँ पर सबको रोजगार हो, ऐसा भारत जहाँ पर सिर्फ भाईचारा हो, ऐसे भारत को बनाने में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। पब्लिक व्यूज मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कृष्णा कुमार। बता दें आपको कि आज फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में एक राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पर उठ चुका है और एक अभियान बड़ा चल चुका है। बता दें आपको, हमारे साथ में जमाल सिद्दीकी जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के, और यहाँ पे तमाम जो है उनके साथ में आला अधिकारी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एक नया अभियान यहाँ पर चालू किया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे, भविष्य में क्या देख रहे हैं भाजपा को और आपने क्या सोचकर ये अभियान चालू किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश के प्रति व्यक्ति को देश की सेवा के लिए काम करना चाहिए, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बॉर्डर पर जाकर फौज में भर्ती हो, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीति में आए। बस वो अपने परिवार के साथ रहकर भी देश की सेवा कर सकता है, अच्छे कामों को कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। उसी बात से हमने प्रेरणा ली है और हम देश भर के वो हमारे साथी जो राजनीति में नहीं आ सकते, जो सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूरी के कारण भाग नहीं ले सकते, वो लोग मोदी मित्र बनकर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, उसको अपने समाज तक पहुंचाकर समाज को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मित्र बनकर वो समाज को आगे ले आने के लिए काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो न्यू इंडिया का काम कर रहे हैं, ऐसा भारत जहाँ पर दंगा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर कोई नंगा भूखा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर सबको शिक्षा हो, ऐसा भारत जहाँ पर सबको रोजगार हो, ऐसा भारत जहाँ पर सिर्फ भाईचारा हो, ऐसे भारत को बनाने में वो अपना सहयोग दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सफल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का नेतृत्व करके गुजरात को सबसे बढ़िया राज्य बनाकर दिया है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाकर दिया है, उसी प्रकार से आज विश्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद कर रहा है कि वो विश्व का नेतृत्व करें। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनका मित्र बनकर हमारा देश का हर नागरिक उनका साथ दे, उनको मजबूत बनाने का काम करे, उनको दुआएं देने का काम करे। इसके लिए हम लोग मोदी मित्र बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से
जोड़ना चाहते हैं। वो लोग जो राजनीति में काम नहीं कर सकते, जैसे पत्रकार हैं, जैसे कोई एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी नौकरियों में हैं, वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो उनसे जुड़कर उनको दवाएं दे सकते हैं। ऐसे लोगों को हम मोदी मित्र बना रहे हैं। आपने आज मोदी मित्र अभियान चालू किया है और आपके संबोधन में तमाम धर्म के लोग और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकजुट होकर यहाँ पर आपके संबोधन में जुटे हुए थे। तो ये अभियान आगे एकता का संदेश भी दे रहा है और उन लोगों के मुंह पर ताला लगा रहा है जो कि भाजपा के खिलाफ हैं और जो भी फैसले भाजपा लेती है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं अपने समुदायों को लेकर के। लोग अभी तक की जो राजनीति सीखे हैं वो अंग्रेजों से सीखे हैं। अंग्रेज जाते जाते समझा गए कि देश में राजनीति करना है तो समाज में लड़ाओ, दंगा कराओ और उनको व्यस्त कर दो और सत्ता पे आकर खूब लूटो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से दूर लाया है और आज की राजनीति को प्रधानमंत्री जी ने विकासवादी बनाया है। लेकिन लोग विकास की वादी राजनीति को कर नहीं पा रहे। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए निष्ठा लगती है, उसके लिए ईमानदारी लगती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए लोग आज आसान राजनीति चाहते हैं। जैसे पहले देश को आग लगाओ, फिर चुनाव जीत के रहो और फिर 5 साल अपना मजे मारो, मलाई खाओ, फिर 5 साल बाद दंगे करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो, फिर जीत के आओ। लेकिन अब ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए सारे जो विरोधी हैं वो परेशान हैं। अब वो ऐसे परेशान रहेंगे क्योंकि अब देश आगे बढ़ चुका है। देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना पराया ये पहचानने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब कोई लड़ाने वाला कामयाब नहीं होगा। अब देश का बच्चा प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपना विकास करेगा, अपने शहर का विकास करेगा, अपने भारत का विकास करेगा। आपने अपने वक्तव्य में एक विपक्षियों के मुद्दे को भी जो है उठाया था। तो देश में सबकी निगाहें विपक्षियों पर टिकी है, उनकी एकता पर टिकी है। तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में विपक्षी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी जी के सामने दुनिया में कोई नहीं दिख रहा है। देश में तो सब लोग जो है ये गिरोह हैं, ये कबीले हैं। जैसे लुटेरो कबीला होती थी वैसे एक कबीला मुलायम सिंह का है, उसका नेतृत्व अखिलेश कर रहे। एक कबीला मायावती का है, एक गिरोह शरद पवार का है, एक गिरोह नीतीश कुमार का है, एक गिरोह जो है ममता बनर्जी का है। ये सारे गिरोह जो है ये इनको लड़ाई इस बात की नहीं है कि देश आगे बढ़े, इनकी लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज़्यादा माल किसके पास जाए। ये जो थके हुए लोग हैं जिनको देश ने नकार दिया है, इन सब को नकार के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार किया है। ये फिर से नकारे जाएंगे। ये दगे कारतूस, फटे बम, फ्यूज बल्ब, ये कभी कामयाब नहीं होने वाले। इसका मतलब ये है कि जो भी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं ये लोगों का मनोरंजन करने के लिए एकजुट हो रहे हैं और आपस में ही ये एक तरह से एक दूसरे के अध्यक्ष बनने की फिराक में रहे। नहीं, एकजुट होकर क्या बातें कर रहे हैं? केजरीवाल कर रहा है, तुम हमारा सपोर्ट करो। जो हमारे साथ भ्रष्टाचार हमने किया है, जो शराब में माल कमाए हैं, उसका प्रोटेक्शन करो। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारा सपोर्ट करो, जो हमने भ्रष्टाचार किया है, जो हमारे ऊपर केस लगे हुए हैं, जिसमें मैं जेल जा रहा हूँ तो हमको मदद करो। नीतीश कुमार की मांग अलग है। ये सब अपने अपने मांगों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, ये देश के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे। अफसोस तो इसी बात की है कि इनके लिए इनकी पार्टी इनको माल बनाने वाली मशीन है और ये सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि इनको फिर से माल कमाना है, मलाई खानी है। ये सेवा के लिए नहीं आना चाहते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सिर्फ सत्ता को सेवा का माध्यम जानते हैं और सत्ता रहे ना रहे 24 घंटे सेवा का काम करते हैं। बाकी पार्टियां सिर्फ मलाई के लिए काम करती हैं। ये देश की जनता और बच्चा जान गया है, इसलिए ये लोग हाशिए पर हैं। मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर के पूरा मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जो संविधान है जिससे देश चल रहा है उसमें आर्टिकल 44 में कहा है कि देश का एक कानून होना चाहिए और ये कानून को लागू करना कांग्रेस का फर्ज था जब सत्ता में आई, जब देश का संविधान लागू हुआ, लेकिन नहीं लागू किया उन्होंने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो देश में लागू करेंगे। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। अब जो समान नागरिक कानून है ये कैसा होना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी सुझाव मांग रही है कि आप बताओ कानून कैसा होना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसी धर्म को ठेस ना पहुँचे। तो आप बताओ कैसा कानून बनना चाहिए। लेकिन ये लोग सुझाव देने के बजाय लोग देश में आग लगाने का काम कर रहे। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे अभी यूसीसी का मुद्दा हो, ये कांग्रेसियों को लगता है कि अब इसके भरोसे देश में आग लगाएंगे, देश को तोड़ेंगे और फिर हम सत्ता में आएंगे। लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब होने वाले नहीं हैं। देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सारे भाई मिलकर हम कानून बनाएंगे और उस कानून का पालन भी करेंगे और उसको जो है देश को मजबूत भी करेंगे। ये लोग जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, ये लोग अब भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। देश में इंशाल्लाह यूसीसी आएगा, अच्छा यूसीसी आएगा और मुझे यकीन है कि सभी धर्म के लोग उसमें सुरक्षित भी रहेंगे, उनकी आस्थाएं भी सुरक्षित रहेंगी, किसी को ठेस नहीं पहुंचने वाला है और सब मिलकर हम भाईचारे के साथ यहाँ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको कि अभी आप जमाल सिद्दीकी जी को सुन रहे थे और जो है इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, विपक्षियों के एकजुट होने को लेकर अपनी बात रखी। इसके अलावा यूसीसी को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा जो है बयान सामने रखा है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि यूसीसी जो है लागू होगा और जो है देश में यूसीसी आएगा और इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ मीडिया। नमस्कार।